सर, आपको सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है या आप सैटेलाइट पर चैनल देखना पसंद करते हैं? देखिए, आज जो है सोशल मीडिया का ज़माना है। जी। सैटेलाइट अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और अपने हिंदुस्तान भाइयों को आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर वही हुआ जो जाने पहचाने हैं और जिनको आप बहुत इज्जत से नवाजते हैं। जलालाबाद की सरजमीन से रिश्ता रखने वाले राशिद मलिक जी, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और उभरते हुए सितारे हैं, उनसे आज हम लोकल बॉडी के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल सवाल भी करेंगे और कुछ राष्ट्र के बारे में चर्चा भी करेंगे। राशिद मलिक जी, स्वागत है ग्लोब इंडिया न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि अगर मैं कुछ बड़े नेताओं की चर्चा करूं, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री जो माननीय और आदरणीय हैं नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, और उत्तर प्रदेश के बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अखिलेश यादव, बैरिस्टर ओवैसी साहब, मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना उत्तर प्रदेश से सांसद है और भीम आर्मी के चीफ भी है, इनमें किस नेताओं को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं? काबिलियत के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से नहीं। और फंसने वाले हैं इस सवाल के जवाब में, लोग कटिंग करेंगे कि अखिलेश जी के पास भेज देंगे। देखिए, मैं एक समाजवादी हूँ और समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को फॉलो करता हूँ, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का कार्य करता हूँ, उनकी नीतियों पर काम करता हूँ। तो जो बड़े चेहरे आपने बताए हैं, अब देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो सिर्फ अकेले मेरे ही प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। बहुत सुंदर जवाब। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बहुत सुंदर। अब बात आती है कि किसकी विचारधारा को आप फॉलो करते हैं और किसको ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं या कुछ भी कह लीजिए। जी, तो देखिए, मैं एक समाजवादी हूँ सही और समाजवादी नीतियों को फॉलो करना मेरा कर्तव्य है। जी, इसलिए मैं आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी को हर तरीके से उनकी गाइडलाइन को, उनके आदर्शों को मान करके चलता हूँ। जी। सर, आपको सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है या आप सैटेलाइट पर चैनल देखना पसंद करते हैं? देखिए, आज जो है सोशल मीडिया का ज़माना है। जी। सैटेलाइट या कोई न्यूज़ चैनल इस तरह का कोई मामला नहीं है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एक एक घर में हर आदमी के पास कहीं कहीं मोबाइल भी रहते हैं। तो सभी लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन चीज़ों को रखते हैं। अब वो समय तो चला गया जब आदमी दूरदर्शन को देखता था। दूरदर्शन तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई अब देखता हो ना, किसी वक्त नहीं रहा। तो इसलिए सोशल मीडिया को ज़्यादा सराहते हैं सभी और हम भी उसी को पसंद करते हैं। सर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बैरिस्टर ओवैसी जैसे काबिल लीडर जो 5वीं बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2027 में, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां करने वाली है, शायद उसकी आप कह रहे हैं कि ओवैसी बड़े नेता है, आपके मन बता रहा है, वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपकी पार्टी का क्या होगा सर? देखिए, हमारी पार्टी से जो जुड़े हुए हैं और जो हमारी पार्टी की नीतियों को फॉलो करते हैं, जो उनकी विचारधाराओं से सम्मोहित कह लीजिए या उनसे विचारधारा से प्रभावित रहते हैं जी, वो लोग जो हैं, वो चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी आ जाएं जी, या कोई अन्य कैंडिडेट आ जाए, कांग्रेस के आ जाएं, वो तो उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। समाजवादी के जो लोग हैं वो समाजवादी से जुड़े रहेंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा। और सर, अगर कैराना लोकसभा की बात करें, कैराना लोकसभा आपकी भी सीट है, अगर नाहिद हसन के सामने कोई मजबूत मुस्लिम आ जाए, फिर वोटों में बड़ी सेंध लग जाएगी, बड़ा बंटवारा हो जाएगा, फिर क्या होगा सर? देखिए, अगर कैराना लोकसभा या कैराना विधानसभा की आप बात करें, जी, अब से पहले भी बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पे लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है जी, और भारतीय जनता पार्टी के ही माननीय सांसद महोदय की जो है बेटी थी मृगांका सिंह, वो लड़ी हैं नाहिद हसन के सामने, चुनाव हारी हैं, नाहिद हसन विजयी हुए हैं। अब की बार कैराना लोकसभा से हमारी बहन है इकरा हसन, भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हारे। कैराना तो रिजर्व है, कैराना कहीं नहीं जाएगी, कैराना तो रिजर्व है। अच्छा, जिस सांसद इकरा हसन मोहतरमा की आप तारीफ करते हैं, सब लोग उनकी फैन फॉलोइंग की फहरिस्त में आते हैं, भाजपा के मंत्री कहते हैं कि जो यहाँ का प्लान है, यहाँ का मुद्दा है, यहाँ तो बात नहीं करते, बिहार में जाकर भड़ास निकालते हैं, योगी जी की बुराई करते हैं, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, उनको प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। अब समाजवादी के लोग समाजवादी की तारीफ करेंगे, समाजवादी डरे हुए बहुत हैं समाजवादी के लोग। नहीं, हम तो बेबाकी से चलते हैं। कहाँ कौन डरा हुआ है, कहाँ डरा हुआ है? देखिए, उनको स्टार प्रचारक बना करके जम्मू में भेजा गया था, वहाँ पे प्रचार किया।
बिहार में भेजा गया था, वहाँ पे प्रचार किया। और जिस जगह पे भी माननीय अखिलेश यादव जी का वो होता है, उनको कार्यक्रम प्रोग्राम होता है या उनका किसी भी प्रकार से उनको आदेश होता है, उसी को फॉलो करते हैं, वहीं पे जाती हैं। स्टार प्रचारक हैं समाजवादी पार्टी के, कोई ऐसी बात नहीं है। जी सर, देश के क्या हालात है, देश किस ओर जा रहा है और देश में किस किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है? अब देश में किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, इससे तो कोई भी वर्ग बचा हुआ नहीं है। जी समाजवादी पार्टी हो, जी आज़ाद समाज पार्टी हो जी और आप पार्टी हो, कोई भी पार्टी है, ये सभी जानते हैं देश में किस तरह की राजनीति हो रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति जी। हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। बिल्कुल सर। भाईचारा कहाँ सलामत रहा है, जी। एक दूसरे को लड़ाने से, एक दूसरे को भिड़ाने से किस तरह की राजनीति हो रही है, तो जी। सभी वाकिफ हैं, जी सभी जानते हैं किस तरह की राजनीति इस देश में चल रही है। बिल्कुल सर। विकास के नाम पे मामला जीरो है। और जी। विकास के महिलाओं के बारे में कहते हैं, महिला हाँ जी। सशक्तिकरण, महिलाओं का कितना उत्पीड़न हो रहा है, जगह जी। जगह से, पता नहीं कितनी जगह से आती है जी खबरें। बताइए आप कहाँ पे सुरक्षित है, कहाँ पे बिल्कुल सेफ है? सर। देखिए सर, वो कौन से 4 नेता है जिनको आप सुनते हैं, जिनसे आप सीखते हैं? वो कौन से 4 नेता है? वो किसी भी पार्टी के लोग हो सकते हैं, देखिए, उसमें आपके सदर भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जी संबंध रखता हूँ, उसी को जी। फॉलो करता हूँ, उसी जी। को लेकर आगे बढ़ता हूँ। जी तो सर्वप्रथम तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, उनकी गाइडलाइन को फॉलो करता हूँ, उनकी नीतियों पर चलता हूँ। जी दूसरे नंबर पे हमारी ही बिरादरी से सहारनपुर देहात सीट से वर्तमान विधायक हैं जी जनाब आसू मलिक जी, जी उनको मैं अपना आइडल मानता हूँ। बिल्कुल सर। उनकी बहुत सारी नीतियों को देखकर, उनकी बहुत सारी विचारधाराओं को देखकर बहुत अच्छी बात है सर। उनको सुनता भी हूँ और उनका स्टेटस अपनी जीवन शैली में भी लाने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। और अब हमारी कैराना सांसद जो हैं बहन इकरा हसन, जी वो मेरी ही क्या पूरे देश की लोकप्रिय नेता है, पूरे देश की लोकप्रिय सांसद है। जी तो जो उनका सौम्य व्यवहार है, जो उनका शालीन व्यवहार है जी और एक महिलाओं के प्रति जो उनकी उदासीनता है, उसको देखते हैं, उससे बहुत प्रभावित होते हैं। हमारी महिलाएं भी प्रभावित होती हैं, उनको भी बहुत सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और राहुल गांधी जी जो हैं, जी जिनको वरिष्ठ कह लीजिए, जी राहुल गांधी जी इस तरह के मामलों को लेकर के सामने आते हैं जी जैसे वो जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता, जी वहाँ पे राहुल गांधी जी पहुँचते हैं और जिस तरह से खुलासे करते हैं और जिस तरह से इस देश को भटकने से बचाते हैं और जिस तरह से इस देश को मान लीजिए इस देश की जनता जिस तरह से जा रही है, हाँ जी। उनको मोटिवेट करना, उनको उनका ध्यान सही तरफ केंद्रित करना, तो मैं राहुल गांधी जी को भी सुनता हूँ, बहुत अच्छे से उनको अपना आदर्श भी मानता हूँ। तो बहुत क्या अच्छी आप बात है ये सर। कहना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी अखिलेश यादव से बड़े नेता हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कह रहा हूँ, वो एक गला बचा कर चल रहे हो। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कह रहा हूँ, वो एक राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी बड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो हैं, वो प्रदेश लेवल के नेता हैं। बहुत समझदार हो गए हैं राशिद मलिक जी, बच बच कर कदम जो है देख देख कर रख रहे हैं। अच्छा, जैसे आप जलालाबाद में वर्तमान सभासद हैं और यहाँ ज़हीर मलिक साहब चेयरमैन हैं, इकलौते बेटे की शादी हुई है बड़ी धूमधाम से, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये शादी, अगर लोकल शादियों का इतिहास लिखा जाए, उसके पन्ने में दर्ज होने वाली शादी है? राशिद मलिक जी की क्या राय है? देखिए, माननीय नगर अध्यक्ष महोदय जनाब ज़हीर मलिक साहब, जब वो एक संवैधानिक पद पर तैनात हैं, जी नगर जलालाबाद के अध्यक्ष हैं, जी अब पक्ष विपक्ष तो कोई रहा नहीं, बेटे की शादी है, खुशी का माहौल है, बिल्कुल सर। कोई नहीं छोड़ा जिसको इनविटेशन ना दिया हो। जी दूर दराज से, आसपास से, दाएं बाएं से वरिष्ठ नेतागण और छोटे बड़े सभी सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग बिल्कुल सर। और सम्मानित नगरवासी, अन्य गांव से, दूर दराज से बहुत लोग शादी में आए। जी मेरे ख्याल से लगभग 35-40 हज़ार लोगों का प्रोग्राम रहा होगा। 35-40 हज़ार। बहुत बड़ा मजमा। और लास्ट मोमेंट ये रही कि जिस समय समापन हुआ है प्रोग्राम का, उस समय लगभग 10,000 लोगों का खाना जो है वो बच गया था। अच्छा जी, इतना बड़ा प्रोग्राम था और किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई, कोई अनियमितता नहीं बरती गई। जी। सभी लोगों ने बिल्कुल आराम से बैठ करके खाना खाया, सभी लोगों ने, और सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद जो है जनाब ज़हीर मलिक के जो दूल्हा दुल्हन बेटे हैं
दूल्हा दुल्हन दोनों को आशीर्वाद दिया बिल्कुल सर। और सभी लोग अपने गंतव्य को चले गए। सर, जब नगर पंचायत का चुनाव चल रहा था चेयरमैनी का, निधि शर्मा और प्रिया के साथ हमारे कैमरे पर कई बार ज़हीर मलिक ने कहा है कि दिल्ली का बच्चा बना दूंगा जलालाबाद को, इतना विकास कार्य कराऊंगा। दिल्ली का बच्चा कब बना है या बनेगा या बनने जा रहा है? विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं? कई साथी उनके बहुत नज़दीक है, उनमें एक नाम राशिद मलिक का भी है। देखिए, अगर विकास की बात करें तो जहीर मलिक का दूसरा नाम ही विकास पुरुष है। जहीर मलिक उनका आईडियो में नाम कह लीजिए, लेकिन जलालाबाद की जनता अगर जहीर मलिक को जानती है तो विकास पुरुष के नाम से जानती है। और विकास होगा या हो गया है या कराया जाएगा, वो आप नगर जलालाबाद में जाकर के देख सकते हैं कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा सभासद पति हूँ। मेरे वार्ड में आप जाकर के देख सकते हैं छोटी बड़ी 19 सड़कों का निर्माण माशाल्लाह। अभी आधा कार्यकाल हुआ है, आधा कार्यकाल अभी बाकी है। आधे कार्यकाल में लगभग 19 छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण मेरे वार्ड में हो चुका है। अब अन्य 14 वार्ड हैं, तो आप जलालाबाद में देख सकते हैं किस तरह से सड़कों का निर्माण हो रहा है। और जो सड़कें अभी निर्माणित हैं, निर्माण चल रहे हैं, अर्ध निर्माणित हैं, उनको भी बहुत जल्द पूरा कराया जाएगा। चेयरमैन साहब किसी भी विकास कार्य में कभी पीछे नहीं रहते। विकास का मुद्दा तो उनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। सर, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा कौन सी पार्टी या दल में है? देखिए, वैसे तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, जी शुरू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से ही करते हैं हर कोई। बिल्कुल सर। लेकिन उनकी विचारधाराओं को कितना फॉलो करते हैं और कितना खंडन करते हैं जी और कितना उनकी नीतियों को फॉलो करते हैं, उनकी विचारधाराओं पर चलते हैं, जी तो ये तो आम आवाम भी जान रहा है, हम भी जान रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ बाबा साहब का नाम ही इस्तेमाल करने में लगे रहते हैं। बिल्कुल सर। उनकी नीतियों पे चलता तो बहुत कम लोग हैं, जी उनका नाम ही सिर्फ इस्तेमाल करने में चले रहते हैं। लेकिन बाबा साहब जो हैं एक हमारे बिल्कुल ब्रांड रहे हैं हर जी। चीज़ में। आज पूरा देश उनके संविधान को मानकर चल रहा है। जी। लेकिन यहाँ पे कुछ पार्टियाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जी जो संविधान की धज्जियाँ उड़ाने में लगे रहते हैं। बिल्कुल सर। रात को कानून बना, सुबह लागू कर दिया। जी। कौन कानून कब चल रहा है, क्या हो रहा है, कानून का कोई मजाक बना हुआ है, कुछ जी। पता ही नहीं है किस तरह से क्या चल रहा है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, जी कुछ लोग तो जो हैं, अब देखिए जैसे कि हमारी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जी आप देखते भी होंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को, उनका कोई भी पैराग्राफ हो, जी कोई भी बातें हो, जी कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अगर ना कहीं आया हो। बिल्कुल सर। उनकी जगह जगह पे कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है, उनके कार्यकर्ता जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके गुणगान करते हैं, बिल्कुल सर। संविधान का गुणगान करते हैं। जी तो देखिए, सभी लोग वैसे तो बाबा साहब को मानते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन कुछ लोग उनकी बातों का खंडन भी करते रहते हैं। मेरे प्रिय भारतीयों, और ख़ासतौर से ये वीडियो उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ट्रेंड में और क्रेज में यूपी में ज़्यादा रहती है। यह है राशिद मलिक जी, जिन्होंने हमारे छोटे बड़े सभी सवालों के जवाब बहुत ही शालीनता के साथ दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को फेसबुक के ज़रिए 5 लाख लोगों के आवाम के बीच में ज़रूर भेजें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।